नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र प्रसाद आपको अधिगम के नियम के संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। ये सीखने का नियम क्या होता है, किसने दिया है, इसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सीखने का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। थॉर्नडाइक साथियों, थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने सीखने के सिद्धांत भी और सीखने के नियम दोनों की चर्चा किए हैं। तो आज हम सीखने के नियम जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं वो दो तरह से दिए हैं, मुख्य नियम के रूप में और गौण नियम के रूप में। मुख्य नियम इन्होंने 3 प्रकार से बताया है। मुख्य नियम 3 होते हैं और गौण नियम जो है 5 होते हैं। मुख्य नियम जो 3 बताए हैं इन्होंने, ये है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम, जिसे प्रभाव का नियम के नाम से भी जाना जाता है। और गौण नियम 5 प्रकार से बताए गए हैं। ये गौण नियम जो 5 होते हैं इनकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले जो है कि मुख्य नियम जो 3 इन्होंने बताया है इस पे फोकस करते हैं। तत्परता का नियम जानने से पहले हमने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया था, बहुत लोगों ने लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था, इसके लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने गिलफोर्ड की परिभाषा बताया था कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में दिया था उसको आप पढ़ चुके हैं। आगे सीखने के जो नियम थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है, मुख्य नियम के अंतर्गत जो 3 बताया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें तत्परता होता क्या है? कोई भी व्यक्ति या बालक किसी विषय वस्तु को, किसी कार्य को करने के लिए जब तक वह तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, कार्य करने के लिए तत्पर होना जरूरी है, तैयार होना जरूरी है। तैयारी का नियम इसे कहा जाता है। अगर किसी कार्य को हमें करना है तो पहले से अगर हम तैयार हैं तब उस कार्य को कर लेंगे। तैयारी के लिए मानसिकता का जरूरी है, अच्छे मन की जरूरत है। अगर अच्छा मन है तो हम जो है कि कोई भी कार्य प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है कि प्रॉब्लम आ सकता है। तो तत्परता का नियम हमें इस बात का संकेत देता है कि हम किसी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से हम जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक जो है कि उस कार्य में जो है कि हम अच्छी प्रकार से सफल नहीं हो सकते हैं। ये रहा दोस्तों तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम किसी पाठ्य वस्तु को जब भी पढ़ते हैं तो वह पाठ्य वस्तु जो है कि उस समय याद हो जाती है, 1-2 दिन तक याद होती है, लेकिन फिर हमें वो जो है कि भूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसीलिए जो है कि थॉर्नडाइक महोदय ने जो है अभ्यास का नियम सीखने में जो है कि लागू किया है। किसी कार्य को हम जितनी बार अभ्यास के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति करें, जितनी बार उस कार्य को दोहराएं, वह कार्य हमारे लिए सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि जब हम किसी कार्य को जितनी बार जो है कि करते हैं उसमें आने वाली जो हमारी त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वह धीरे धीरे कम हो जाती हैं और हमारा कार्य आसान हो जाता है। और वही कार्य जो है हमारे लिए जब भी भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उसको करते हैं। वह जो है कि हमारे अभ्यास का परिणाम होता है कि वह ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है। दोस्तों, इसके बाद जो है कि ये तीसरा प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने अपने मुख्य नियम में बतलाया है। ये प्रभाव का नियम जिसे
संतोष का नियम बताया गया है। किसी कार्य को हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब तक किसी कार्य को करने में हमें फायदा नहीं दिखता है तब तक जो है कि उस कार्य को हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों, इसको जो है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं हमें लाभ दिखता है तो करते हैं, और जब वह कार्य संपन्न हो जाता है तब हमें संतोष होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो सीखने के नियम में हमने आपको बताया कि तत्परता का नियम में किसी भी कार्य को करने के लिए, विषय वस्तु को सीखने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। जब तक बालक तैयार नहीं होगा तब तक जो है कि वह सीखना उसको जो है प्रभावशाली नहीं होगा। तो अध्यापक को चाहिए कि बालक को सिखाने के लिए पहले तैयार करें। जब तक बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, शैक्षिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक जो है कि उसे सिखाया जाना संभव नहीं है। जितनी बार बालक से अभ्यास कराया जाए उतना ही वह बालक के लिए जो है कि अधिगम जो है ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा। और जब बालक पूरी तरह से ज्ञान को सीख लेगा, विषय वस्तु को सीख लेगा, तभी वह जो है संतुष्ट होगा और उसे जो है भविष्य में जो है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज दोस्तों आपका थांडाई का जो मुख्य नियम हमने बताया कैसा लगा आप इसे देखिए, और किस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। बस आज यहीं तक, गौण नियम के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।